ओम ओम ओम। नमस्कार मित्रों, कैसे हो आप? आशा रखता हूँ कि आप सभी कुशल मंगल में हैं। हम सभी जीवन में अनेक रिश्ते नातों से जुड़े हुए होते हैं, जैसे कि माता पिता और संतान का रिश्ता, भाई बहन का रिश्ता, मित्रता, पति पत्नी का रिश्ता, सास बहू का रिश्ता। ऐसे अनेक रिश्ते नातों से जुड़े हुए होते हैं। इन सभी रिश्तों में सदैव मधुरता बनाए रखने के लिए हमें मुख्य रूप से दो ही चीज़ की आवश्यकता होती है। एक है प्रेम और एक है विश्वास। जिस रिश्ते में प्रेम और विश्वास का संगम रहता है, उस बंधन में सदैव परमानंद होती है तथा वो बंधन सदैव अटूट रहती है। एक संतान यदि सोचे हमारे माता पिता जो उपदेश देते हैं वो हमारे भलाई के लिए ही है और हमें हमेशा उनका उपदेश सदैव हंसते हुए पालन करना चाहिए। हमें माता पिता से भय नहीं बल्कि प्रेम का भाव रखना चाहिए। हम यदि माता पिता से सच्चा प्रेम करते हैं तो हम ऐसा कोई काम नहीं कर पाएंगे जिनसे उन्हें दुख पहुँचे, उन्हें पीड़ा हो। हम जिनसे प्रेम करते हैं उनकी आंखों में कैसे हम आंसू देख पाएंगे। हम सदैव वही कर्म में ध्यान मग्न रहेंगे जिनसे उनके जीवन में सदैव प्रसन्नता बनी रहे। माता पिता जिस प्रकार हमें निस्वार्थ भाव से प्रेम करते हैं, हमें भी जीवन में यही प्रतिज्ञा करना है कि हम सदैव उनसे निस्वार्थ रूप से प्रेम करेंगे, सदैव उन्हें प्रसन्न रखने के प्रयत्न करेंगे। माता पिता के चरणों में ही हमें परम सुख प्राप्त होती है। हमारे जीवन में और एक महत्वपूर्ण अध्याय है वैवाहिक जीवन। स्वामी स्त्री अर्थात पति पत्नी का रिश्ता। एक कन्या जब विवाह के पश्चात अपने स्वामी के गृह प्रवेश करती है तो उनके मन में अनेकों भाव उत्पन्न होती है। अपने माता पिता से बिछड़ने का अर्थात पृथक होने का दुख, अपने प्रियजन से पृथक होने का दुख मन में क्रिया करती है। वास्तविकता में ये हमारे मन की केवल कल्पना मात्र ही है। संतान सदैव माता पिता के हृदय में रहते हैं। अगर संतान भी अपने माता पिता से निस्वार्थ रूप से प्रेम करते हैं तो माता पिता भी सदैव संतान के हृदय में रहते हैं। जो हमारे हृदय में रहते हैं उनसे बिछड़ने का क्या भय। हम उनसे ही बिछड़ जाते हैं जो हमारे हृदय में नहीं होते। जो हमारे हृदय में रहते हैं वो सदैव हमारे साथ होते हैं। हमें सदैव यही अनुभव करना है कि मैं परम भाग्यशाली हूँ, मुझे ईश्वर की कृपा प्राप्त हुई है। ये ईश्वर का ही आशीर्वाद है कि मुझे एक नया संसार, नया परिवेश, नए लोग मेरे जीवन में उपहार स्वरूप आए हैं। अनमोल उपहार स्वरूप माता पिता सास ससुर के रूप में, भाई देवर के रूप में, बहन ननद के रूप में मेरे जीवन में आए। यदि मैं निस्वार्थ भाव से सास ससुर को अपने माता पिता के जैसा ही प्रेम करता हूँ, उनकी सेवा करता हूँ, देवर ननद को अपनी भाई और बहन की तरह ही प्रेम करता हूँ, तो मेरे जीवन में सदैव सुख की वर्षा होगी। जीवन में कोई कमी नहीं होगी। बिना चाहे सब कुछ जीवन में प्राप्त हो जाती है। सास ससुर भी अपने बेटी की तरह ही पुत्र वधू से उतना ही प्रेम करते हैं। देवर ननद भी अपने दीदी की तरह ही भाभी माँ से उतने ही श्रद्धा और प्रेम करते हैं।
जीवन में इससे बड़ी सुख और क्या हो सकती है। स्वामी अर्थात पति का भी कर्तव्य है कि अपने अर्धांगिनी को सदैव निस्वार्थ रूप से सुखी रखने की प्रयास करना, ऐसे वातावरण बनाए रखे जिससे कि पत्नी को अपने माता पिता से पृथक रहने का दुख अनुभव ना हो। सदैव मन में प्रणय भाव बनाए रखे। पत्नी का भी यह कर्तव्य है कि अपने स्वामी के प्रति सदैव श्रद्धा भाव बनाए रखना। फलस्वरूप पति पत्नी में एक अटूट प्रेम बंधन और एक दूसरे में एक अटूट आस्था तथा विश्वास उत्पन्न होते हैं। जीवन में एक परम आनंद अनुभव होते हैं। घर में एक पवित्र वातावरण अनुभव होते हैं। यदि हमारी ये अभिलाषा है कि हमारे जीवन में, हमारे घर में, कुटुंब में, समस्त रिश्तों नातों में अटूट तथा मधुर बंधन और सदैव सुख शांति बनी रहे, तो केवल एक ही मार्ग है, वो है प्रेम का मार्ग। प्रेम प्रेम केवल प्रेम। ओम।